हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे खूबसूरत से प्लांट जो आप अपने गार्डन में फ़िलहाल अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और इन पौधों का हमें जो फ़ायदा होता है, अगर आपके यहाँ पर सुबह से शाम तक धूप रहती है, छाँव बिल्कुल भी नहीं रहती है और आप प्लांट ग्रो करना चाहते हो, तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में अपने घर पर बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। ये कुछ ऐसे खूबसूरत पौधे हैं जिन पर धूप का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और आसानी से आपके गार्डन में ही चलते रहते हैं। 12 महीने सालों साल आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से वो प्लांट हैं जो सुबह से शाम तक की धूप में हमारे गार्डन में ग्रो किए जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ कोलियस प्लांट की। कोलियस का जो पौधा होता है बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। इसको हम अक्टूबर के महीने में अभी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट जो होता है, चाहे गर्मी की धूप हो चाहे सर्दी की धूप हो, दोनों में बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो होता ही रहता है। कोई प्रॉब्लम इस पौधे को नहीं होती है। इसको ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट का इस्तेमाल करें और जहाँ पर धूप हो छाँव, आप वहाँ पर इनको आसानी से ग्रो कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो भी हो जाते हैं हमारे गार्डन में। इसका चाहे कोई भी कलर हो, तो आप इसको सुबह से शाम तक की धूप के अंदर बिल्कुल रख सकते हो। और दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स यहाँ पर क्रोटोन। क्रोटोन का जो पौधा होता है, ये भी सुबह से शाम तक की धूप में हमारे गार्डन में अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये पौधा जो होता है कई वैरायटी में आता है, एक हाइब्रिड आती है और यहाँ पर है देसी वैरायटी। इसकी जो दोनों है, यहाँ पर ये देसी वैरायटी है। तो इनको आप सुबह से शाम तक की धूप के अंदर रख दे तो इसमें कलर भी बहुत अच्छे से आएंगे और ग्रोथ भी ये बहुत अच्छे से करेगा। इसको ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट का ही इस्तेमाल करें, इससे कम छोटे पॉट में इसको ग्रो ना करें। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर डेबल्स बैकबोन प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला पौधा होता है। इसको भी आप सुबह से शाम तक की धूप के अंदर रखें, बहुत ही अच्छे कलर ऐड करते हैं। कई वैरायटी में ये पौधा आता है, तो आप इस पौधे को सुबह से शाम तक की धूप के अंदर बिल्कुल रख सकते हो। इसको ग्रो करने के लिए आप छोटे बड़े दोनों पॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये पौधा छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और बड़े पॉट में भी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो आप इस पौधे को भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर डेंथस प्लांट की। डेंथस का जो पौधा होता है एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। धूप में बहुत अच्छे से ग्रो ये होता है। इसको सुबह से शाम तक की धूप चाहिए। जितनी भी धूप में आप इसको रखोगे उतने ही फूल ये आपके गार्डन में देंगे और उतनी ही अच्छे से ये ग्रोथ भी करेंगे। तो डेंथस के पौधे को भी आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हो और सुबह से शाम तक की जहाँ पर धूप आती हो, इनको वहाँ पर रख सकते हो। इसको ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट या 10 इंची पॉट आसानी से ले सकते हो। ये दोनों में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है वेरीगेटेड लिली प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला पौधा होता है। इस पर फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग से अच्छा इसकी जो लीव्स होती हैं ये लगती हैं। तो आप इस पौधे को भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। जितना इसको धूप में रखोगे उतने ही इसकी जो लीव्स होती है उतने कलर निकालती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लगती है। तो आप इस पौधे को भी सुबह से शाम तक की जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर रखें और अपने गार्डन को इससे खूबसूरत बना सकते हो। इसको ग्रो करने के लिए आप 10 इंची 12 इंची पॉट दोनों ले सकते हो, क्योंकि इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं। तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इसको 10 इंची पॉट में लगाएं या 12 इंची पॉट में लगाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ड्रेसिना प्लांट। ड्रेसिना का जो पौधा होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको आप आसानी से धूप में, जहाँ से सुबह से शाम तक की धूप आती हो, वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से प्लांट जो होता है ग्रो हो जाता है और बहुत ही हार्डली भी होता है। इसको ग्रो करने के लिए आप अपने गार्डन में इसको 12 इंची पॉट में ग्रो करें और एक बार ही आप इसको ग्रो करेंगे और सालों साल इसी तरीके से खूबसूरत ये प्लांट आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है मैक्सिकन हेदर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। छोटे छोटे इस पर फ्लावरिंग होती है और ग्रीनरी भी बहुत ही खूबसूरत करता है हमारे गार्डन में। तो आप इसको भी अपने गार्डन में फ़िलहाल ग्रो कर सकते हो। ये सुबह से शाम तक की धूप में रहने वाला पौधा होता है। जितनी धूप आप इसको दोगे उतनी ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इसको आप 12 इंची पॉट में ग्रो करें या 10 इंची पॉट में ग्रो करें, दोनों में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत कलर ऐड करता है ये भी हमारे गार्डन में। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। ये छोटी छोटी फ्लावरिंग भी इस तरीके से हमारे गार्डन में करते हैं। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में फ़िलहाल ग्रो कर सकते हो। इसको आप छोटे पॉट में लगाएं या बड़े पॉट में लगाएं, दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बहुत ही हार्डली प्लांट भी होता है।
तो पर्पल हार्ड प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। फ़िलहाल इसको छोटे बड़े पॉट में दोनों में आप ग्रो कर सकते हो। आप इसको 10 इंची पॉट में लगाएं या 12 इंची पॉट में इसको लगाएं, दोनों में अच्छे से ग्रो ये हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अजवाइन प्लांट की। अजवाइन का जो पौधा होता है, अगर आपने ग्रो किया हुआ है तो आप इसको भी सुबह से शाम तक की जहाँ पर धूप आती है इसको वहाँ पर रखें, बहुत अच्छे से ये भी ग्रो हो जाता है और बहुत ही हार्डली और आसानी से चलने वाला पौधा होता है। इसको भी आप 10 इंची पॉट में लगाएं या 12 इंची पॉट में लगाएं, दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और धूप में बहुत अच्छे से फास्ट ग्रो ये प्लांट हमारे गार्डन में होता ही रहता है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है कलेंचो। कलेंचो का पौधा जो होता है बहुत ही हार्डली और खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी हमारे गार्डन में धूप में सुबह से शाम तक की आसानी से चल जाता है। आप इसको गर्मी की धूप में रखें या सर्दियों की धूप में रखें, बहुत आसानी से चलने वाला पौधा होता है। सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो आप इसको अभी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट का इस्तेमाल ना करें, तो जितना भी आप 10 इंची पॉट इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ना छोटा रहता है और ना बड़ा रहता है। 10 इंची पॉट में आप इस पौधे को आराम से ग्रो कर सकते हो और बहुत ही आसानी से ही चल जाता है। आप इसकी चाहे कोई भी वैरायटी अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हो, तो कलेंचो पौधे को भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। अडेनियम का जो पौधा होता है ये भी सुबह से शाम तक की धूप में रहने वाला पौधा होता है। इसको छांव की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। यहाँ पर देख सकते हो बर्ड्स भी इसके बने हुए हैं, तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत ही हार्डली प्लांट होता है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में ये ग्रो होता ही रहता है। तो आप इसको, अगर आपके यहाँ पर धूप ही धूप रहती हो तो इस पौधे का चयन आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत आसानी से चलने वाला पौधा होता है और ये आपके गार्डन में आप इसको जब ग्रो करते हो तो आप इसके लिए भी 10 इंची पॉट का ही इस्तेमाल करें। 12 इंची पॉट का इस्तेमाल इसके लिए ना करें, क्योंकि ये छोटे पॉट में आसानी से ग्रो होता है, बड़े पॉट में जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आप इसके लिए 10 इंची पॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, बहुत ही लकी प्लांट भी होता है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। सुबह से शाम तक की धूप में बहुत अच्छे से चल जाता है, आसानी से ग्रो होता ही रहता है। आप इसका एक पौधा लेकर आएंगे और काफ़ी सारे प्लांट इसके आप बना सकते हो। तो जेड प्लांट को भी आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। इसके लिए आप जो है 10 इंची पॉट का इस्तेमाल करें। जब आपका प्लांट अगर बड़ा हो जाता है तो आप इसको 12 इंची पॉट दे सकते हो, वरना आप इसको छोटे पॉट में ही ग्रो करके रखें, तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कर सकते हो जहाँ पर धूप ही धूप आती हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है गुलाब का पौधा। गुलाब जो होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके भी हमारे गार्डन में 12 महीने फूल खिले ही रहते हैं। अगर आप फूल के पौधे लगाना चाहते हो तो रोज़ प्लांट सबसे बेटर रहता है। आप इसको अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। गुलाब के पौधे को ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट से ही स्टार्टिंग करें। इससे बड़ा पॉट ले सकते हो, इससे छोटा पॉट आप बिल्कुल भी ना लें और आपके गार्डन में ये भी अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो आप गुलाब के पौधे को भी ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। और फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अपराजिता प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है हमारे गार्डन में, ये भी सालों साल परमानेंट बना रहता है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो जहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती हो। जितनी धूप आएगी उतनी ही फ्लावरिंग ये आपके गार्डन में करेंगे और देखने में खूबसूरत ये लगेंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। इसको ग्रो करने के लिए 12 इंची पॉट का इस्तेमाल करें। इससे छोटा पॉट आप बिल्कुल भी ना लें, तो उसमें ये आपके गार्डन में अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और फ्लावरिंग करते रहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर है गेंदा मैरीगोल्ड प्लांट जो होता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। 12 महीने ये भी हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो आप इस पौधे को भी जहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती हो वहाँ पर इसको रख के, जितने इसको धूप मिलेगी उतने ही ये फूल आपके गार्डन में खिलाएंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, गेंदे के पौधे को। और इसको ग्रो करने के लिए आप 12 इंची पॉट का इस्तेमाल करें। 12 इंची पॉट में ना ही तो ये जो पॉट होता है इसके लिए बड़ा रहता है और ना ही छोटा। 12 इंची पॉट में आसानी से चल जाता है। तो आप इस पौधे को भी ग्रो कर सकते हो फिलहाल अपने गार्डन में। और फ्रेंड्स यहाँ पर है पिटोनिया। पिटोनिया का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसको भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। जहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती है इसको आप वहाँ पर ग्रो करें और इस पर जो है जितनी इसको धूप लगेगी उतने ही फूल इस पर भी खिलते हैं। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। इसको ग्रो करने के लिए आप जो है 10 इंची पॉट का इस्तेमाल करें या 12 इंची पॉट का इस्तेमाल करें, दोनों में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। इसके लिए आप टोकरी, जैसे कि टोकरी होती है इस टाइप का अगर पॉट लेते हो तो इसमें जो है सैकड़ों की संख्या में
इस पर फ्लावरिंग होती है। तो आप जिस तरीके से भी इसको लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है पिटूनिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर है विंग का सदाबहार का पौधा। सदाबहार जो होता है बहुत सी वैरायटी में आता है। यहाँ पर इसके अलग अलग कलर आते हैं। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसको आप जितनी धूप में रखोगे उतने ही फूल इस पौधे पर आएंगे। तो आपको इसका जो भी कलर पसंद हो वही आप लेकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो और अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हो। तो इसको ग्रो करने के लिए आप जो है 12 इंची पॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। 12 इंची पॉट में ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही हार्डली प्लांट भी होते हैं। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है टेबल कामनी प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, छोटी छोटी लीव्स वाला होता है। इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। जहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती हो, इस पौधे को आप वहाँ पर रखें, बहुत आसानी से चल जाता है। बहुत ही हार्डली भी होता है। तो आप इस पौधे को भी ग्रो कर सकते हो। 12 इंची पॉट इसके लिए एक बेटर रहता है। 12 इंची पॉट में आप इसको अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कि हम धूप में कौन कौन से पौधे रख सकते हैं। ज़्यादातर पौधे जो है धूप में के अंदर ही रखे जा सकते हैं और धूप में बहुत आसानी से चलते भी रहते हैं। इनमें कुछ खूबसूरत लीव्स वाले पौधे हैं और कुछ हैं यहाँ पर खूबसूरत फूलों वाले पौधे। इनसे आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हो और अपने घर को भी महका सकते हो। तो अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।